असम विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ये तय है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेगा। हालांकि कई बार बैठक भी हुई, लेकिन बैठक में कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया, यानी कि सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पाई। आज जेएमएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। जेएमएम की तरफ से ये दावे किए गए हैं कि 21 सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ेगा। इसके साथ ही सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज एक बड़ा बयान दिया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह कहा है कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा नहीं पता। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि कई मर्तबा बैठक हुई, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पाई। आप लोग कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और क्या लगता है वहां पर जो चुनाव है वो कितना दिलचस्प होगा? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि आसाम में एका बने, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रयास भी किया। आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और असम कांग्रेस के प्रभारी दोनों झारखंड पहुंचे थे, रांची आए थे, और रांची आने के उपरांत वो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी उनकी मुलाकात हुई। तमाम बिंदुओं पे चर्चा हुई, तमाम चीज़ों पे चर्चा हुई। अब क्या परिस्थितियां बनी, क्या स्थितियां बनी, हमें लगता है कि ये बेहतर शीर्ष नेतृत्व जानेगा। लेकिन हमारा यह प्रयास रहा था कि हम एका बना करके आसाम में हम बिल्कुल चुनाव लड़ें, लेकिन एका नहीं बन पाई। ठीक है, नहीं बन पाई। हम पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी असम में चुनाव लड़ेगी। अच्छा, जेएमएम के कई वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि पहले बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को धोखा मिला। वहां जब बैठक हुई तब कांग्रेस की तरफ से बार्गेनिंग नहीं की गई। अब असम में चुनाव है तो वहां पर भी कांग्रेस की तरफ से 5 सीटों को लेकर ऑफर दिया जा रहा था। जेएमएम का कहना है कि हम लोगों ने पहले ही कहा था ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस नहीं मानी। देखिए, हमें लगता है कि आसाम की परिस्थिति को हम झारखंड में बैठ करके आकलन नहीं कर सकते। तो आसाम में लोगों का झुकाव है, कांग्रेस के प्रति है, तो लेकिन फिर भी हम एका बनाने का प्रयास हमने किया था और पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ हमने एका बनाने का प्रयास किया। लेकिन अब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि परिस्थितियाँ नहीं बनी, स्थितियाँ नहीं बनी। ठीक है, नहीं बनी, कोई बात नहीं। हम वहाँ चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। अच्छा, जय भारत पार्टी से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेताओं का कांटेक्ट है, क्योंकि आपने देखा जय भारत पार्टी के कई ऐसे कार्यकर्ता है जो चुनावी मैदान में उतरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल से। तो क्या लगता है कांग्रेस को कितनी परेशानी वहां पर होगी, क्योंकि 21 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ रहा है, जिसमें 18 सीट है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पहले प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा था और वहां पर 18 जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कांग्रेस को कितनी परेशानी होगी वहां पर? असम में हमें कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस पार्टी असम की अस्मिता को बचाने के लिए वहां चुनाव लड़ रही है। हम वहां के आदिवासियों को उसका हक और अधिकार दिलाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जो हेमंत बिस्व शर्मा के शासनकाल में उनका हक और अधिकार को कुचल दिया गया, तो आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए वहां चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमें लगता है कि ऐसे में हमें कोई परेशानी होगी, यह बात नहीं है। अच्छा, ये कहा जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो वहां पर मुद्दे रखे जाएंगे, एक तो जमीन और इसके साथ ही जो टी ट्राइब है उन्हें उनका हक और अधिकार दिलवाना। लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहे, पहले कांग्रेस की सरकार थी वहां पर, उस वक्त टी ट्राइब को जो उनका हक और अधिकार है वो नहीं मिल पाया। तो ऐसे में जेएमएम का कहना है कि वो अकेले वहां पर चुनाव लड़ेगी ताकि टी ट्राइब को उनका हक और अधिकार मिल सके। देखिए, टी ट्राइब को हक और अधिकार मिले ये कांग्रेस भी चाहती है। तो स्वाभाविक तौर पे हमें लगता है कि लोग अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगे। तो जो मुद्दा होगा वो अपना अपना लोग चुनाव लड़े, लेकिन हम पूरी मजबूती के साथ असम में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, जेएमएम के जो केंद्रीय महासचिव है सुप्रियो भट्टाचार्य, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। उनका कहना है कि महागठबंधन अभी झारखंड में है, लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा ये नहीं पता। तो आपको क्या लगता है ये किस ओर संकेत कर रहा है? क्या ऐसा लग रहा है कि झारखंड में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन हो सकता है? क्या कांग्रेस को ये डर सता रहा है? देखिए, हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं सताता है। हम यहाँ मजबूत गठबंधन चलाने के पक्ष में हैं और हम यहाँ मजबूत गठबंधन चला रहे हैं, क्योंकि हमारा भरोसा और विश्वास यह है कांग्रेस पार्टी का कि यह राज्य कैसे विकास के पैदान पर आगे बढ़े, और कांग्रेस इसके लिए लगातार संघर्ष कर रही है। अब चुनाव के बाद उन्हें क्या लगता है, हमें लगता है कि हमसे बेहतर वो जाने। मुद्दे क्या है इस बार कांग्रेस के वहां? आसाम की अस्मिता का सवाल है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस प्रकार हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में
असम की अस्मिता को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, तो असम की अस्मिता से बड़ा क्या मुद्दा हो सकता है। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा मौजूद थे। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि जेएमएम की तरफ से कई बातें मीडिया के समक्ष रखी गई। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह कहा कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, लेकिन चुनाव के बाद क्या होंगे ये नहीं पता। तो एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये जो बयान है ये किस ओर संकेत कर रहा है। आपने सुना कि कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस को कोई डर सताता नहीं है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, सब कुछ ऑल इज वेल है। असम में चुनाव है, वहां पर चीजें जो है कुछ दिन के बाद स्पष्ट हो जाएगी। सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।